तीसरा सवाल, ये जो रिपोर्ट लीक हुई है कहां से लीक हुई और किसने प्लान बनाया ये बताओ पहले आप। रिपोर्ट भारत में बनी, खबर सबसे पहले अमेरिका में छप जाती है, कैसे भैया? रिपोर्ट जारी होने से पहले ही अमेरिकी मीडिया में इसके अंश छपने लगते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले बोइंग को क्लीन चिट दे दी, पायलट्स को दोषी ठहरा दिया, कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोला। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट यूं ही मार्केट में नहीं आ गई है, लीक नहीं हो गई है। इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं कि इंडिया वही स्ट्रेटेजी को अपना रहा है जिस स्ट्रेटेजी को चाइना ने अपनाया और बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा कमाया। अब आप बोलेंगे अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हो, सुनना चाहिए, सुनिए। अंजराम कश्यप जी ने भी इस रिपोर्ट को लेके कई सारे सवाल खड़े किए, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग लगी। तो अब मैं कहना आपको टू द पॉइंट बात बताने जा रहा हूं। 3 वजह मैं आपके सामने रखता हूं जो आपके दिमाग को खोल देंगे, सोचने पे मजबूर कर देंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की कहानी है क्या? टू द पॉइंट बात करता हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको वीडियो मिले। चलिए पहले एक बात बताइए, चाहे एजेंसी का नाम सेबी हो, सीबीआई हो, जेपीसी हो या फिर एसबीआई हो, जब भी कोई भी इनके द्वारा जांच रिपोर्ट आती है तो भरोसा नहीं कर पाते हैं। एक शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं हो रही है या बनती है जिस पर बिना सवाल किए जनता या फिर विशेषज्ञ आंख मूंद करके विश्वास कर सके। और अब अहमदाबाद विमान हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद हर दिशा में सवाल उठ रहे हैं। 3 बड़े सवाल जो पूरी जांच पर खड़े कर देते हैं। सवाल या निशान नंबर 1, क्या अमेरिका की बोइंग कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है? साधारण सवाल जो हर कोई बात कर रहा है। देखिए, हादसे के बाद जांच शुरू होती है लेकिन निष्कर्ष जैसे पहले से ही तय थे ऐसा लगा। बोइंग दुनिया का सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी में से एक है। इसकी जो कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है, वो है फ्रांस की एयरबस। अहमदाबाद हादसे के बाद जब बोइंग के विमान की तकनीकी गुणवत्ता पर सवाल उठे तो भारत में जांच शुरू होने से पहले ही बोइंग के समर्थन में सुर बुलंद होने शुरू हो गए थे। हादसे के बाद क्या हुआ याद कीजिए। बोइंग विमान की कई सारी उड़ानें अचानक रद्द कर दी जाती, बीच रास्ते पे लौट के आ रही हैं, इमरजेंसी लैंडिंग की जा रही है। ये खबरें आपने सुनी? बिल्कुल सुनी हो। कुछ उड़ानें टेक ऑफ के बाद तकनीकी खामी के चलते वापस लौट के आ रही हैं। ये खबर भी आपने सुनी। हर केस में एक ही चीज, टेक्निकल फॉल्ट है, तकनीकी खराबी है, यही बात लगातार सामने आ रही थी, आपको याद आ रहा होगा। लेकिन फिर अचानक से ये सारी खबरें आना बंद हो गई, शिकायतें बंद हो गई। क्यों? कोई बड़ी तकनीकी कमी मिली नहीं, एक एक करके बोइंग को क्लीन चिट मिलती चली गई, सब ठीक है, सेफ है, चलिए आगे बढ़िए। ये तो खबर आपने सुनी। अब आप सुनिए, जब ये प्लेन क्रैश होता है तो एयर इंडिया ने क्या कहा था? जब संसद की स्थायी समिति ने ना एयर इंडिया DGCA को तलब किया ना, तो एयर इंडिया ने ड्रीम लाइनर विमानों की वकालत करते हुए कहा कि दुनिया भर में 1100 ड्रीम लाइनर जो है वो उड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये उठता है, एयर इंडिया ने ऐसी कौन सी गहन जांच कर ली थी जो उसने पूरी दुनिया की तरफ से ही बोइंग को क्लीन चिट दे दी? खैर, ये तो यही बताएगी। अब बात करते हैं वो रिपोर्ट लीक की, है ना, जो आई थी। हादसे की वजह तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि मानवीय भूल बताई गई है उस शुरुआती रिपोर्ट में। विमान हादसे की जो रिपोर्ट आई है, तकनीकी नहीं, मानवीय भूल। कहा गया दोनों फ्यूल स्विच ऑफ होने की वजह से ऐसा हो गया, जबकि फ्यूल कोई कीबोर्ड पे लगा, कीबोर्ड बटन की तरह नहीं है कि दब गया और कमांड चला गया, नहीं। जरा गौर करें, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में स्विच बंद करने की आवाज दर्ज नहीं है। जो स्विच होते हैं ना, वो लीवर की तरह होते हैं जिन्हें गलती से बंद करना आसान नहीं है। अगर जानबूझ करके भी अगर की जा रही है तो पायलट की भाषा फिर बदली हुई होती। किस पायलट ने किससे कहा और कौन से पायलट ने किससे क्या कहा, कुछ अता पता नहीं है। अगर वाकई फ्यूल स्विच ऑफ हुआ था तो अलर्ट सिस्टम में कोई चेतावनी क्यों नहीं आया? सवाल नंबर 1। अरे मैं गाड़ी चलाता हूं, अगर सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा तो डिस्प्ले पे आता है, आवाज आती है। गाड़ी का अगर गेट खुला रह जाएगा, ढंग से बंद नहीं होगा तो बीप करेगा, सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो बीप करेगा, अलर्ट आ जाता है। ये तो बेसिक से टेक्नोलॉजी है ना। तो कैसे मान लिया जाए कि ये पायलट की गलती थी? स्पष्ट संकेत है कि पायलट पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और शायद बोइंग को बचाया जा रहा है, क्योंकि जवाबदेही तो देने आएंगे नहीं पायलट, जहां पर भी चले गए। अब तुम्हारे बीच है ही नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि बचाया जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या यह हादसा भारत अमेरिकी व्यापार संधि से जुड़ा हुआ है? राजनीति, व्यापार और मौत क्या आपस में सब जुड़े हुए हैं? सवाल नंबर ये बन जाता है। 2023 में भारत ने एयरबस और बोइंग के साथ 500 से अधिक विमान खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। इसके अलावा 200 और विमानों की बातचीत चल रही है। यह सौदा इतना बड़ा है कि इसका असर दुनिया के विमान बाजार पर पड़ सकता है। अब मैं आपको
ध्यान अमेरिका के उस रवैये की तरफ ले जाना चाहता हूं जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ने चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन यूनियन पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं, लेकिन भारत को बार बार छूट दी जा रही है। इस बात को दोबारा सुनिए कि भारत को बार बार छूट दी जा रही है, कोई टैरिफ नहीं, कोई दबाव नहीं। क्यों? जो बात चल रही है मैं आपको वो बताता हूं। क्या यह संभव है कि भारत विमान हादसे की जांच रिपोर्ट का इस्तेमाल अमेरिका से बेहतर व्यापारिक शर्तें निकालने के लिए कर रहा हो? अगर मिसाल दूं कि ऐसा चाइना कर चुका है। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए थे तो चाइना ने बोइंग की डिलीवरी रोक दी थी। इसके तुरंत बाद अमेरिका चाइना व्यापार संधि होती है और डिलीवरी फिर से शुरू हो जाती है। चाइना कर चुका है, क्या भारत उसी पद चिन्हों पर है? चलो इस पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूं। देखिए, जैसे चाइना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक को ठंडा करने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स के साथ बोइंग का ही इस्तेमाल किया था, उसने बोइंग विमान की डिलीवरी रोक दी थी। बाद में आनन फानन में अमेरिका ने चाइना से व्यापार संधि कर ली तो चाइना ने बोइंग की डिलीवरी पर जो रोक लगाई थी उसको तुरंत हटा लिया। भारत में भी एयर इंडिया ने 2 साल पहले 2023 में एयरबस और बोइंग करीब 500 विमान खरीदने का सौदा किया है, एग्रीमेंट किया था, और इसके अलावा 200 अतिरिक्त विमानों की खरीद की बात चल रही है। अगर सौदा रद्द होता है तो इसका फायदा एयरबस को होगा, सिंपल सी बात है। इसके साथ ही बोइंग की साख दुनिया भर में जो दुनिया भर के जो बाजार है उसमें खराब हो जाएगी। तभी जो अंदाजा लगा रहे हैं वो उनको ऐसा लग रहा है कि भारत इसका इस्तेमाल मोल भाव के लिए कर रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि भारत के साथ व्यापार संधि की शर्तों पर बात नहीं बनने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप भारत के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा रहे। तभी यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है विमान कंपनी को बचाने और फिर अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात करके एक दबाव बनाया जा रहा है, डील कर लीजिए नहीं तो अंतिम रिपोर्ट में बहुत कुछ आ जाएगा। उस दिशा में सोचा जाए। क्या भारत भी ऐसा कर रहा है? ये सवाल है। ऐसा ही कर रहा है ये नहीं है, सवाल है। इस दिशा में सोचिए और मुझे बताइए। तीसरा सवाल, ये जो रिपोर्ट लीक हुई है कहां से लीक हुई और किसने प्लान बनाया ये बताओ पहले आप। रिपोर्ट भारत में बनी, खबर सबसे पहले अमेरिका में छप जाती है। कैसे भैया? रिपोर्ट जारी होने से पहले ही अमेरिकी मीडिया में इसके अंश छपने लगते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले बोइंग को क्लीन चिट दे दी, पायलट्स को दोषी ठहरा दिया, कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों? फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी यही कहानी दोहराई। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। पहले ये खबर आती है कि जो ब्लैक बॉक्स है ना उसका डाटा अमेरिका भेजा जाएगा जहां पर एनालिसिस होगा, फिर बाद में आता है कि नहीं डेटा भारत में ही रहेगा और यहीं पर एनालाइज किया जाएगा। लेकिन फिर अमेरिकी मीडिया को कैसे पता चला कि दोनों पायलट्स के बीच फ्यूल स्विच ऑफ की बात हुई थी? बताइए। और उन्होंने कैसे इस कंपनी को क्लीन चिट दे दी? बताइए। और रिपोर्ट जब जारी की गई तो उस पर बड़ा सवाल। AAIB ने अपनी रिपोर्ट रात 2:30 बजे जारी की, वो भी शुक्रवार की रात। कौन सी सरकार है जो रिपोर्ट को आधी रात को जारी करती है? बताइए। क्या अमेरिका मीडिया में खबर आने के बाद भारत सरकार पर दबाव था? इस सवाल पे पूछा जाएगा। फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा, क्या जल्दबाजी में रिपोर्ट को ऑफिशियल कर दिया गया? अंजना कश्यप ने खुद कहा ना कि ऐसी रिपोर्ट आने में कई महीने और साल लग जाते हैं, तो ये एकदम से कैसे रिपोर्ट आई? ये बहुत जेन्युइन सवाल अंजना कश्यप जी ने पूछा। सरकार के पास सारे सवाल के जवाब हैं, लेकिन सामने कभी नहीं आएंगे। अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो सच्चाई तो छुप भी नहीं सकती है ना। अब आप कहेंगे कि ये कैसे समझ में आएगा? देखिए, भविष्य में क्या होगा यही तय करेगा कि व्यापार संधि कैसे होती है। बोइंग विमान की डिलीवरी रिपोर्ट ये सब कड़ी जोड़ देंगे तो कहानी हमारे और आपके सामने आ जाएगा। विमान सौदे रद्द होते हैं या फिर नहीं होते हैं, AAIB की अंतिम रिपोर्ट में क्या लिखा होगा इससे पता चलेगा। भारत का अगला कदम क्या होगा, सारे पॉइंट अगर आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी को बचाया गया या फिर बेहतर डील कर ली गई। लेकिन नुकसान इसमें दोनों का ही है, आपका। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साबित हो जाती है, भारत में चाहे कितनी भी बड़ी जांच हो जाए उसकी रिपोर्ट को लेकर सबसे पहले सवाल उठने शुरू हो जाते। कितने प्रीमियम इंस्टीट्यूट क्यों ना सही, एजेंसीज क्यों ना, यहां तक कि 260 निर्दोष लोगों की मौत के बावजूद भी जांच रिपोर्ट को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। एक बात मैं आपसे कहूं, इस पूरे रिपोर्ट में कहीं पर भी ये नहीं पता कि एक्स पायलट ने वाई पायलट से कहा, कौन से पायलट ने किससे क्या कहा। अभी तत्काल ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट को सामने आना चाहिए, चीजें क्लियर होंगी। खैर, आगे चल के पता चलेगा कि चीजें कहां जा रही हैं।